अब एक ऐसे लोक देवता है जिनको आप इतिहास के अंदर भी पढ़ सकते हो, यानी क्रांतिकारी टॉपिक आता है उसमें भी पढ़ सकते हो, और आप लोक देवताओं में भी पढ़ सकते हो। हाँ लिखिएगा, डूंगर जी व जवाहर जी, इनको आप पढ़ सकते हो। क्रांतिकारी टॉपिक आता है हिस्ट्री में, हाँ वहां भी पढ़ सकते हो, और लोक देवताओं में पढ़ सकते हैं। तो इनका संबंध जो है वो आता है बाठोद पाटोदा, बाठोट पाटोदा स्थान आता है ये सीकर जिले के अंदर। बाठोद पाटोदा सीकर में इनका मंदिर है, इनकी मान्यता है। ये माने जाते हैं शेखावाटी के लोक देवता, शेखावाटी के लोक देवता माने जाते हैं। इनके उपनाम जो है वो लिखिएगा, बलजी बुर्जी के नाम से इनको जाना जाता है, बलजी बुर्जी। और इनका वंश जो पूछे आपसे तो ये आते हैं कछवाहा वंश से, कछवाहा वंश से संबंध रखते हैं, शेखावाटी के लोक देवता है। और इनका लिखिएगा रिश्ता, आपस में जो रिश्ता था ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया, काका और भतीजा थे, काका और भतीजा थे। ये अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आगरा जेल में डूंगर जी को रखा गया था, आगरा की जो जेल है ना उसमें डूंगर जी को रखा गया था। तो ये सारी बातें, ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। बाठोद पाठ ये भी पेपर में पूछा, और ये पूछा था, ये आपने शायद पहले नहीं कभी पढ़ा होगा, ये आया ना पीछे गाँव के अंदर सेंटर आए थे रीट के गाँव के अंदर, उस टाइम ये पूछा था। हमारे गाँव के अंदर आया तो सेंटर, तो मैंने पेपर देखा वहाँ पर, तो ये प्रश्न मैंने देखा। तो कछवाहा वंश से ये संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। और काका और भतीजा इनका रिश्ता है आपस में, बलजी और बुर्जी के नाम से, ये शायद कंप्यूटर ऐसा कुछ अनुदेशक उसमें पूछा था। शेखावाटी के लोक देवता है, बाठोद पाटोदा का संबंध सीकर जिले से आ जाता है। लिखिए, लिख लिया, लिखिए। अब बताइए एक चीज और आपसे इस टॉपिक से हटकर पूछूं, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, पहले लिख लो, देता हूं। सबसे पहले लिखिएगा, डूंगर जी, जवाहर जी, बाठोद पाटोदा, सीकर, शेखावाटी के लोक देवता, बलजी बुर्जी, कछवाहा वंश, याद रखिएगा। अब लिखिएगा, हाँ बलजी बुर्जी राजस्थान के सबसे नवीनतम लोक देवता, राजस्थान के सबसे नवीनतम लोक देवता लिखिएगा। राजस्थान का सबसे जो नवीनतम दुर्ग है वो बताओ। चित्तौड़गढ़ 7वीं शताब्दी के अंदर बना था। राजस्थान का सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना बटनेर, बिल्कुल। कब बना था? 285, 295 यानी 3री शताब्दी के अंदर। लेकिन सबसे जो नवीनतम है वो आता है मोहनगढ़ का, मोहनगढ़, जहां के चने प्रसिद्ध है और अभी भी है। मोहनगढ़ ये पड़ता है जैसलमेर में, लेकिन ये महत्वपूर्ण दुर्ग नहीं है। लेकिन लोहागढ़ आपसे पूछा जाए, लोहागढ़ भरतपुर के अंदर अजय दुर्ग माना जाता है। कई बार इस पर अटैक हुए, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर विजय हासिल नहीं की। लेकिन ये लिखना मत, मैं आगे दुर्गों में पढ़ाऊंगा ये बात तो, लेकिन इस तरीके से मैंने पूछा। लिखिएगा, सबसे नवीनतम लोक देवता की बात करते हैं जिनका नाम क्या है? ओम बन्नासा, ओम बन्नासा। ये प्रश्न कभी आया नहीं है, मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ, ओम बन्नासा। ओम बन्नासा का मंदिर कहां पर है? पल्लू किसने बोला? कभी पल्लू बोल देते और कभी डंडेड़ा बोल देते, क्यों भाई? हाँ, ओम बन्नासा का मंदिर जो चोटीला गांव, चोटीला गांव पाली के अंदर है।
ये जोधपुर और पाली जो रोड पे इनका मंदिर बना हुआ है। ओम बन्ना सा राजस्थान की ये लाइन लिख लेना, सबसे नवीनतम लोक देवता है। इनको इनके मंदिर को कहते हैं, मंदिर जो है इसको बोलते हैं बुलेट मंदिर। हाँ, बुलेट मंदिर। इनकी भी कहानी बड़ी जबरदस्त है, बताऊंगा कभी यूट्यूब पर। और यहाँ पर जो पूजा की जाती है, तो पूरा सिलेबस नहीं होगा ना फिर। अब जैसे पापू जी की कहानी में आधे घंटे में खत्म करूँ तो आप कोई मतलब नहीं कर, 2 घंटे की कहानी है। पापू जी की पूजा की जाती है बुलेट की। अच्छा, आज थोड़ा टाइम निकल गया, नहीं तो मैं आज सुना देता, लेकिन कोई बात नहीं। मोटरसाइकिल की पूजा है यहाँ पर की जाती है। और चढ़ावा, चढ़ावा किसका लगता है? शराब का, बिल्कुल। मदिरा, ढोला मारू का शराब यहाँ पर चढ़ावा लगता है। ओम बन्ना सा राजस्थान के सबसे, सुनो सुनो, राजस्थान के सबसे नवीनतम लोक देवता। मंदिर बुलेट मंदिर है। पूजा मोटरसाइकिल की होती है, जो कि बुलेट ही है। और जो ड्राइवर होते हैं उनके ये देवता माने जाते हैं मुख्य रूप से। ड्राइवर जो है इनकी पूजा वगैरह करते हैं। चढ़ावा जो लगता है प्रसाद का लगता है। लिखो, शराब का नहीं। और एक बात और लिखना, इनकी मृत्यु। ये मृत्यु लिख लेना, दिसंबर 1988। कई विद्यार्थी जो है ना, एक बार इसमें आया नहीं था, प्रश्न पूछा था मेरे व्हाट्सएप से कि सर राजस्थान के सबसे नवीनतम लोक देवता नक्त बन्ना है, नक्त बन्ना। लेकिन ये ध्यान देना, दिसंबर 1988 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। नक्त बन्ना नहीं है, ये है ओम बन्ना है। लिखिए, लिखिए जल्दी। लिख लिया। राजस्थान के सबसे नवीनतम लोक देवता है, चोटीला के अंदर मंदिर है। शराब चढ़ावा 1988। अब हमारे क्षेत्र के लोक देवता करवा दूं एक। हमारे क्षेत्र के अंदर इसी तहसील के साथ इनका संबंध है और उनका नाम है लिखिएगा केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी है और हमारे बोलते हैं केसरा कंवर जी। हाँ, केसरो जी। चलिए लिखिएगा, कंवर केसरो जी, कुछ भी, यानी अपभ्रंश रूप होता है। अभी लिखिएगा एक ये बड़ा प्रश्न आया था, आया बिल्कुल, ये बड़ा आया था एक बार को। जो आता है ना फालतू, कुछ मैं करवाता ही नहीं ना। गोगा जी के पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, यह प्रश्न हूबहू एग्जाम के अंदर छपा था कि आरएस के अंदर आया था, आरएस प्री के अंदर। गोगा जी के पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, कई इनको बोलते हैं कि गोगा जी के भांजे थे ये, और कई मानते हैं पुत्र। लेकिन मैं एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर इसको सही माना गया था, ठीक है। और इनका मंदिर जो होता है, मंदिर को क्या बोलते हैं? थान। थान होता है कच्चा, सरप की इस तरीके से होती है आकृति। और इनका मंदिर जो है, मंदिर है कहां पर? मंदिर जो है वो आपके आता है बरमसर, धनासर, और ये आते हैं रावतसर। रावतसर नहीं बोलना है, रावतसर बोलना है। HMH हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और इसके साथ ही आप लिख सकते हैं किंकरिया थान है, बोलते हैं क्या? किंकरिया थान या किकरिया धाम। अब
ठीक है, ये होते हैं। ये से लिखो, ये जरूरी नहीं है। ये मुख्य प्रधान पीठ जो है ना, प्रधान पीठ धनासर है, सबसे बड़ा मंदिर ये माना गया है। हाँ बिल्कुल, धनासर में प्रधान पीठ है। ठीक है, और मंदिर जो है, मंदिर पर सफेद ध्वजा, मंदिर पर सफेद ध्वजा होती है और सर्प की आकृति। सर्प की आकृति है। लिखिए, अब ये मैंने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता करवाए हैं जो एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं। अब कई लोक देवता और बच्चे, जैसे इल्लो जी है, इसके अलावा मामा देव जी है, नक्त बन्ना है, नहीं नक्त बन्ना नहीं, ये कुछ और बचते हैं। अब जैसे इल्लो जी के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछे तो इल्लो जी के बारे में आप बता सकते हैं। इनका मंदिर जो है, इनकी सवारी निकाली जाती है बाड़मेर वाला क्षेत्र, मारवाड़ बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर होलिका के होने वाले थे ये पति, होलिका के हुए नहीं थे, होने वाले पति थे। यानी जो राजा थे हिरण्याकश्यप, इनके ये थे बहनोई होने वाले, आजीवन कुंवारे रहे थे। आजीवन क्या रहे थे? कुंवारे रहे थे। ऐसे कौन से संत है जो आजीवन कुंवारे रहे थे? कोई बताएंगे? बताइए, ऐसे कौन से संत हैं जो आजीवन कुंवारे रहे थे? बताइए बताइए, आजीवन कुंवारे रहने वाले संत। देवता पूछे तो इल्लो जी महाराज है, और आपसे संत पूछ लिया जाए तो बताइए बताइए। नहीं पता? रज्जब जी, दादू दयाल जी के शिष्य थे रज्जब जी, तो इसी वजह से उनका दोहा प्रसिद्ध है, रज्जब ते गज्जब बांध लिया सहरे पे मोर, आया था हरि भजन को कर लिया ठोर। ऐसा आता है। ये इसका अर्थ क्या है मैं बताऊंगा जब रज्जब जी पढ़ाऊंगा तब। सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ है, वैसे तो पढ़ाऊंगा जब, मतलब उस टाइम बताऊंगा कि क्या अर्थ है। और मामा देव जी, जिनका कोई मंदिर नहीं होता है, विशिष्ट तोरण होता है, जो गांव की कंकड़ पर तोरण होता है, उसी की पूजा की जाती है। तोरण कहाँ का प्रसिद्ध बताया? तोरण कहाँ का प्रसिद्ध है? तोरण कहाँ का प्रसिद्ध है? त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया बाजार, हाँ वहां का प्रसिद्ध है। और तोरण के बारे में एक देवता ऐसे भी हैं जिनका खेजड़ी के नीचे क्या होता है? मंदिर होता है। जुझार जी का, बाबा जुझार जी का मंदिर श्यालोदड़ा सिक्कर के अंदर इनका मंदिर है, सॉरी नीमका थाना के अंदर। अब तो इनका मंदिर जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। बहुत सी बातें जो है अन्यथा आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछी जाएगी, किताबों के अंदर आप पढ़ लेना, देख लेना। बाकी आपके टेलीग्राम चैनल में प्रश्न वगैरह आते रहते हैं। और आज आपका टेस्ट 10 प्रश्नों का होगा। जन्म से संबंधित संस्कार शायद आ गए होंगे, नहीं आए तो आ जाएंगे, नहीं आए आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी मैं कॉल करूंगा तो आ जाएंगे। प्रश्न शायद तैयार है लेकिन आ जाएंगे। अलग अलग कई अलग अलग क्षेत्र। हाँ टेलीग्राम देखो ज्वाइन कर लेना, प्रश्न आ जाएंगे इस नाम से। और फोन में जो रीसेट हो गया था, इस नंबर पे मैसेज कर देना। चलिए अब करिए।